अब देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी। सो बीसीसी के लिए देखते हैं, पहले अपन बनाते हैं अपना क्रिस्टल। इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है। बीच में भी एक एटम होता है, याद है, बट इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। कौन सा बनाना चाहिए? स्पेस फील्ड, जो ये होता है, याद है। बीच में एटम और उसके अगल बगल 8 एटम। इन 8 एटम से क्यूब बनता है, ठीक है। सो ये अपना यूनिट सेल होता है, याद है। ये वाला बीच वाला एटम पूरा आता है और जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं वो 1/8 आते हैं, याद है। सब पढ़ाया था अपन ने। कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है। तो ये अपना यूनिट सेल है। तो जो येलो वाला पार्ट है वो क्या हो गया? पैकिंग फ्रैक्शन निकालेगा। फिर जो अपना डार्क वाला पार्ट है जहाँ मैंने कुछ नहीं बनाया, उससे क्या पता पड़ेगा? वाइट फ्रैक्शन, ठीक है। सो अपन निकालते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अपन जो जो निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं, आगे काम में आएगी। तो पहले तो अपन क्या देख रहे हैं, देखो, लेट आर बी दी रेडियस ऑफ द एटम मान लेते हैं। एज लेंथ जो क्यूब का है ए मान लेते हैं। अब देखो, अगर मैंने क्यूब का एज लेंथ ए मान लिया, ठीक है, और रेडियस ऑफ द एटम आर है, क्या मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू 2r होगा, लाइक सिंपल क्यूबिक? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, साफ साफ दिख रहा है 2r से बड़ा है भाई। देखो स्पेस खाली है, खाली। अगर ये r है, ये r है, तो बीच में कुछ और स्पेस भी है। इज दिस क्लियर? a 2r नहीं है। कितना होगा वो देखेंगे, बट 2r तो पक्का नहीं है। 2r से बड़ा है, इतना बोल सकते हैं। अपन बोल सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है, इन बीसीसी यूनिट सेल कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर, दैट इज एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स, ठीक है, एंड देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू 2r। ये मैंने क्यों बताया? बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ठीक है। वो सिंपल क्यूबिक था, ये बीसीसी, यहाँ अलग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ a 2r के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ किस चीज़ के बराबर होगा? तो अपन नोट कर सकते हैं, इसमें जो डायगनल होते हैं, डायगनल पे जो 3 एटम होंगे वो टच करेंगे। ये सपोज ये वाला जो एटम है, जो फ्रंट में कॉर्नर एटम है और बॉडी सेंटर एटम है, और जो बैक में ये वाला कॉर्नर एटम है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा। यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैसे? देखो, बट ऑल एटम एट द डायगनल ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल डू टच एंड आर इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है भाई, इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस पता है क्या अपन को? या ये स्ट्रेट लाइन कितनी है निकाल सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि अगर क्यूब का एज लेंथ ए होता है तो डायगनल कितना होता है? √3a। और डायगनल पे तो है 3 एटम। समझ में आ रहा है? अगर क्यूब का एज लेंथ ए होता है तो डायगनल √3a होता है। तो जो लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, वो कितना है? √3a। इज दिस क्लियर? फिर अपन बोल सकते हैं √3a दैट इज डायगनल ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 4r। √3a इज इक्वल टू 4r आ गया। क्यों आ गया? देखो, इस एटम का एक r आएगा, ये जो बीच वाला एटम है पूरा आ रहा है, तो वो आर पार निकल जाएगा, पूरा डायगनल आएगा उसका, तो 2r। फिर इस वाले एटम का कितना आएगा? वापस r 2r r, कितना हो गया? 4r। तो इसके अंदर √3a इज इक्वल टू 4r होता है। अब अगर तुम याद करने लग जाओ कि सिंपल क्यूबिक के लिए इतना, बीसीसी के लिए इतना, तो फिर मुश्किल होता है याद करना। दिमाग लगाओ, सोचो ना, डायरेक्ट टच करते हैं, कॉर्नर वाला, डायगनल कॉर्नर वाला और बीच वाला, तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं। क्यूब का डायगनल कितना होता है? √3a। समझ में आ रहा है? अगर क्यूब का डायगनल √3a है तो जो पूरा होगा कितना होगा? 4r के बराबर। क्यों होगा 4r के बराबर? क्योंकि बॉडी सेंटर का 2r आ रहा है और जो इस कॉर्नर का है r आ रहा है, इस कॉर्नर का है r आ रहा है, तो टोटल 4r हो गया और 4r इज इक्वल टू √3a। अब अपन इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पहले अपन यूनिट सेल बना लेते हैं। ये अपना यूनिट सेल है, ठीक है। ये r रेडियस ऑफ द एटम और ये एज लेंथ ऑफ द क्यूब है, और साफ साफ दिख रहा है a 2r नहीं है। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है। इस क्यूब का कितना होगा? a क्यूब, ठीक है। फिर अपन निकालते हैं पहले टोटल एटम कितने आ रहे हैं इस यूनिट सेल के अंदर, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। सो द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना आया? 8 तो है कॉर्नर वाले, पूरे आते हैं क्या? नहीं, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर वाले को। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 1, प्लस बॉडी सेंटर वाला है, इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है?
फुल कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 1, टोटल कितने हो गए? 2 एटम्स। एक यूनिट सेल के अंदर अगर देखें तो एवरेज 2 एटम्स आते हैं। तो अब अगर अपन निकालें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है एटम्स ने, तो वो उतना होगा जितना 2 एटम्स का वॉल्यूम होता है। इज दिस क्लियर? तो अपन बोल सकते हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल कितना हो गया? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जो 2 एटम का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है एटम्स ने। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स आ गया इन ए यूनिट सेल। अब क्या निकालना अपन को? पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अभी तो ये कैंसिल नहीं होगा, बट मुझे पता है कि 4r क्या होता है? √3a। सो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4r/√3 का होल क्यूब। अगर 4r इज इक्वल टू √3a होता है तो a क्या हो गया? 4r/√3। तो मैंने a की जगह रख दिया 4r/√3, उस पूरे का होल क्यूब। अब r से r कैंसिल हो गया और सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आएगी 4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, ठीक है, 4 से 1 4 चला गया। सीधे सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा पैकिंग फ्रैक्शन विल बी √3 पाई/8, जिसकी वैल्यू होती है 0.68। तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, कितना आया? 0.68। ये फ्रैक्शन आया है। अब अगर मुझसे कोई पूछे वॉइड फ्रैक्शन बताओ, तो वॉइड फ्रैक्शन क्या होता है? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। कितना आ गया? 0.32। कोई परसेंटेज में पूछेगा, क्या करेंगे? इनटू 100। 68% पैकिंग एफिशिएंसी है इन परसेंटेज। तो इन परसेंटेज टर्म 68% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स एंड 32% इज अनऑक्यूपाइड या एम्प्टी। इज दिस क्लियर? फिर पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी बोल सकते हैं कितनी होगी? 68%। पैकिंग फ्रैक्शन वॉइड फ्रैक्शन फॉर ए यूनिट सेल इज इक्वल टू पैकिंग वॉइड फ्रैक्शन फॉर ए क्रिस्टल। अपन देख चुके हैं कि जो यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन होगा वॉइड फ्रैक्शन वही पूरे क्रिस्टल का होगा, बिकॉज क्रिस्टल इज ए रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। तो अपन ने यूनिट सेल के लिए किया है, वही पूरे क्रिस्टल के लिए बोल दिया है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी के लिए कितनी आई? 68%। इज दिस क्लियर? तो ये अपना निकाल लिया पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी। अब निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी।